हे दोस्तों, ऑथर टोनी रॉबिन्स जब अपने जेट हेलीकॉप्टर से एक बड़ी बिजनेस मीटिंग अटेंड करके अपने होने वाले एक सेमिनार में जा रहे थे, तब नीचे के ब्यूटीफुल सीन देखते हुए उन्हें सडनली रियलाइज हुआ कि हाँ, वो सच में आज अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। नीचे देखते हुए उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है जो बहुत जानी पहचानी लगती है। सो अपनी हेलीकॉप्टर वहां रुकाते हैं और वहां उतर के रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ वो सालों पहले चौकीदारी का काम करते थे। इसके बाद जब वो वापस जाने लगते हैं इवेंट पे, तब वो देखते हैं कि उनके इवेंट लोकेशन पे जाने वाला रास्ता एकदम ट्रैफिक से भरा है। वो होप करने लगते हैं कि इवेंट पे आने वाले लोगों को इस ट्रैफिक से प्रॉब्लम ना हो और इवेंट अच्छे से हो जाए, लेट ना हो। बट फिर इवेंट वेन्यू पे पहुंचने के बाद उन्हें समझ आता है कि जो ट्रैफिक था वो एक्चुअली उनके इवेंट पे आने वाले लोगों की वजह से ही हुआ था। टोनी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इवेंट पे 2000 तक लोग आएंगे, बट सरप्राइजिंगली वहां 7000 लोग आए थे। 5000 तो बस ऑडिटोरियम की लिमिट थी, जिसकी वजह से सबको जगह भी नहीं मिली। सब टोनी को आके गले मिल रहे थे, उनसे आके हाथ मिला रहे थे और ये सब देखकर टोनी बहुत इमोशनल हो गए। वो याद करने लगे कि कैसे बस कुछ साल पहले ही वो अपने एकदम छोटे से रूम में अकेले बैठे हुए रो रहे थे अपनी जिंदगी की परेशानियों की वजह से एक सैड सॉन्ग सुनते हुए। तब उस मूवमेंट उन्होंने अपने आप से कहा था कि बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब चेंज करूंगा। मैं अपनी जिंदगी के हर बुरी चीज को बदलूंगा, हर वो अच्छी चीज हासिल करूंगा जो मैं डिजर्व करता हूँ। मैं अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा और आज जैसे जी रहा हूँ वैसे तो पक्का कभी नहीं जीऊंगा। और बस उस टाइम पे लिए गए उनके ये सारे डिसीजंस ने सब कुछ बदल दिया और आज उन्हें इतना सक्सेसफुल बना दिया। ऑथर मानते हैं कि हम सबके अंदर एक बड़ा सा जायंट छुपा है जो हर चीज, अपने हर सपने को पूरा करने की हिम्मत, ताकत और कैपेबिलिटीज रखता है। वो दम रखता है जो होना चाहिए। ऐसा जायंट उनके अंदर था और आपके अंदर भी है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो जायंट यूजुअली हमारे अंदर सोता रहता है। ऑथर ने तो उस दिन के बाद से कई चीजें करके, कई स्पेसिफिक स्टेप्स लेकर उस जायंट को जगा दिया था, जिसकी वजह से फिर वो अपनी ड्रीम लाइफ भी अचीव कर पाए। सो अभी मैं ऑथर के उन्हीं कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स और प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आप भी अपने अंदर के जायंट को उठा पाओगे और अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिसीजंस। टोनी की लाइफ चेंज होना स्टार्ट ही तब से हुई जब उन्होंने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि अब वो सब कुछ चेंज करेंगे, और अगर वो ऐसा डिसीजन नहीं लेते तो कुछ भी नहीं बदलता। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर्स से अलग करती है वो होते हैं उनके डिसीजंस। हर इंसान के पास हर दिन ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती है कुछ डिसीजंस लेने के। जैसे कि एग्जांपल, सुबह देर तक सोने का या फिर सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने का डिसीजन, 5 मिनट डेली कोई बुक पढ़ने का या फिर हर दिन टीवी देख के टाइम पास करने का डिसीजन, फालतू लोगों के साथ घूमने का या फिर मेंटर से सीखने का डिसीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो और कुछ नहीं, बस अनसक्सेसफुल लोगों से ज्यादा डिसीजंस लेते हैं हर दिन, जो उनके अंदर के जायंट को जगाता है। जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों के अंदर का जायंट कभी नहीं जागता अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, 2 रीजंस की वजह से। पहला, क्योंकि वो यूजुअली डिसीजंस लेते ही नहीं या उन्हें अवॉइड करते रहते हैं, और दूसरा, क्योंकि वो डिसीजंस और विश के बीच का डिफरेंस नहीं समझते। एग्जाम्पल, बहुत से लोग सोचते हैं कि कल से वो हेल्दी खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बुक पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट डे वो कुछ नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें करना उनका डिसीजन नहीं बल्कि बस उनकी एक विश होती है। डिसीजन उसे कहा जाता है जिसके बाद फौरन एक्शन आए, और अगर डिसाइड करने के बाद एक्शन आपने नहीं लिया तो वो डिसीजन हुआ ही नहीं बल्कि बस आपकी एक विश हुई। याद रखो, किसी भी इंसान का फ्यूचर उसके 3 डिसीजन पर डिपेंड होता है हमेशा, और ये 3 डिसीजन की हेल्प से वो जब चाहे तब से फौरन अपनी लाइफ बदलना स्टार्ट कर सकते हैं। जो 3 में से पहला डिसीजन होता है योर डिसीजन अबाउट व्हाट टू फोकस ऑन। मतलब किसी भी टाइम पे आपका ये डिसीजन कि अभी आप कौन सी चीज पर अपना फोकस दोगे। एग्जाम्पल, अभी ये आपका डिसीजन है कि आप अपना फोकस इस वीडियो को देखते हुए मेरी बातों पे रखो, कुछ सीखो, या फिर आप वीडियो देखते देखते अपना फोकस अपनी दोस्तों की बातों पर या किसी और चीज पर रखते हुए ये वीडियो खत्म कर दो। दूसरा, योर डिसीजन अबाउट व्हाट थिंग्स मीन टू यू। मतलब कोई भी चीज जो आपके साथ हो रही है उसका आप क्या मतलब निकालते हो। एग्जाम्पल, आप अभी इस वीडियो को देखते हुए उसका क्या मतलब निकाल रहे हो। क्या आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ये बातें यूजफुल और अच्छी बातें हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएगी, या फिर आप इस वीडियो को बुरा समझकर इसकी बातों को अवॉइड करने का डिसीजन ले रहे हो। और लास्ट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, योर डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू। मतलब किसी भी टाइम पे ये डिसाइड करना कि अभी राइट नाउ आपको क्या करना है। एग्जाम्पल, क्या आप ये वीडियो देखने के बाद कोई गेम खेलने का डिसीजन लेते हो, या फिर इस वीडियो की कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखने का डिसाइड करते हो, ताकि वो बातें आपको याद रहे और आप रियल लाइफ में अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इन बातों का यूज कर पाओ। ऐसा कुछ टोनी बोलते हैं, अगर आप इन 3 डिसीजंस पर कंट्रोल करना सीख जाओगे तो बस फिर आप कुछ भी कर सकते हो। नंबर 2, ट्रिपल पी। फर्स्ट पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि डिसीजन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं टू अवेकन द जायंट विद इन। बट अब प्रॉब्लम यह है कि सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है हम सबके लिए, और इसका रीजन क्योंकि हमें ट्रिपल पी का यूज करना नहीं आता। देखो, हम इंसान जो भी डिसीजन लेते हैं, एक्शंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो एट द कोर लेवल बस 2 रीजंस की वजह से करते हैं। पहला, टू अवॉइड पेन, मतलब ताकि हमें कुछ दर्द सहना ना पड़े, या फिर दूसरा रीजन, टू गेन प्लेजर, ताकि हमें अच्छा लगे। और इसी 2 चीज पर सब कुछ डिपेंड होने को ऑथर ट्रिपल पी बोलते हैं,
मतलब द पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। बहुत से लोगों को पता है कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना उन्हें सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग बुक्स पढ़ने का डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में बुक्स पढ़ने को अपने ब्रेन में ज्यादा पेन से लिंक कर दिया है बजाय उसे प्लेजर से लिंक करने के। मतलब जैसे ही वो बुक्स पढ़ने का सोचेंगे, उन्हें बोर होने का, एफर्ट डालने का पेन याद आ जाएगा। वो सारे शॉर्ट टर्म पेन दिमाग में आएंगे जो उन्हें लॉन्ग टर्म प्लेजर के बारे में सोचने नहीं देगा, जो फिर उन्हें कभी बुक्स पढ़ने भी नहीं देगा। सो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन ये है कि आप क्या करो कि जो भी चीज आपको करनी है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपको बुक्स पढ़ना है और नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो कि बुक्स पढ़ने को प्लेजर के साथ लिंक करना स्टार्ट कर दो। लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में ज्यादा सोचो और उसे एक बहुत प्लेजर वाली चीज समझने लगो। जबकि दूसरी तरफ बुक्स ना पढ़ने को पेन से लिंक करने लगो। बुक्स नहीं पढ़ने पर आपको कितना नुकसान होगा, पैसों की प्रॉब्लम होगी, ये सोचो और ऐसे ही जितना हो सके उतना उसे पेन एंड प्लेजर के साथ लिंक करते रहो जब तक आपका बुक्स पढ़ना इजी नहीं हो जाता। नंबर 3, बिलीव। बिलीव कितना पावरफुल हो सकता है ये टोनी को तब पता चला जब वो येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड डॉक्टर बर्नी सीगल का इंटरव्यू ले रहे थे। बर्नी रिसर्च कर रहे थे कुछ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स पर, जो करने पर उन्हें बहुत शॉकिंग चीजें देखने मिली। जैसे कि जो पेशेंट्स थे उनको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था अपनी पर्सनालिटी के चेंज होने पर कि जब उनकी पर्सनालिटी चेंज होती थी तब डॉक्टर के सामने पेशेंट्स के आंखों के रंग ब्लू से ब्राउन, ब्राउन से ब्लू हो जाते थे। उनकी पर्सनालिटी के साथ उनके बदन के निशान गायब हो जाते थे और वापस आ जाते थे। इनफैक्ट उनकी बीमारियां भी जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा खत्म होती थी और वापस आ जाती थी पर्सनालिटी के हिसाब से। बिलीव मतलब यकीन में बहुत ज्यादा पावर होता है, इतना कि वो आपको बस इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी चेंज कर सकता है, और वो भी बस कुछ टाइम में, जैसा मैंने इस एग्जांपल से बताया। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस अनलिमिटेड पावर रखने वाली टूल का सही तरीके से यूज करें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। क्योंकि देखो, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है आपके बिलीव्स पर, जैसे कि आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, आपकी कुछ भी करने की कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अगर आप बिलीव करते हो कि आप बुक नहीं पढ़ सकते हो, वो आपके बस की बात ही नहीं है, तो गेस व्हाट, सच आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। आप बुक पढ़ना स्टार्ट करने का सॉलिड डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, जिसकी वजह से एक्शन भी नहीं ले पाओगे, और जबरदस्ती कोई पढ़ने बोले तो भी आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं हो पाएगी कि आप ज्यादा पढ़ पाओ। इसीलिए ये जरूरी है कि आप दो चीज करो। पहला, आप ऐसे नेगेटिव बिलीव्स को खत्म करो, और दूसरा, अच्छे एम्पावरिंग बिलीव्स को स्ट्रांगली डेवलप करो जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ पूरी करने में हेल्प करे। और अगेन, ये दो चीज करने के लिए आपको पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल का यूज करना होगा, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में एक्सप्लेन किया। नंबर 4, NAC। यूजुअली हर इंसान अपनी लाइफ में दो चीज बदलना चाहता है। पहला, किसी थिंग या एक्सपीरियंस के बारे में वो कैसा फील करता है इस चीज को, मतलब समझो अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है या कुछ बहुत गलत हुआ है उसके साथ जिसकी वजह से वो बहुत बुरा या नेगेटिव फील करता है, तो वो नॉर्मली उस फीलिंग को खत्म करना चाहता होगा। और दूसरी चीज, लोग अपने किसी बिहेवियर को बदलना चाहते हैं। एग्जाम्पल, उनके सिगरेट पीने की आदत, ज्यादा खाने की आदत, या ऐसा कोई खराब बिहेवियर एक्सेट्रा। सो इसीलिए ऑथर ने ये पॉसिबल करने के लिए NAC टेक्निक बताई है। NAC मतलब न्यूरो एसोसिएशन कंडीशनिंग। देखो, हर फीलिंग और बिहेवियर जो स्टार्ट होती है वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है, और ब्रेन के न्यूरो एसोसिएशन चेंज करके हम अपने आप को इजीली चेंज कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई फीलिंग या कोई बिहेवियर हो। या इन शॉर्ट बोलूं तो NAC का यूज करके आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चला सकते हो और कुछ भी अचीव कर सकते हो। और NAC के साथ ये पॉसिबल करने का पहला स्टेप है डिसाइडिंग एंड प्रिवेंटिंग। डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या चेंज चाहिए आपको अपनी लाइफ में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि लोग उन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनके इस गलत फोकस की वजह से उन्हें वही चीजें ज्यादा मिलती है जो उन्हें नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ये क्लियर करो कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने नहीं दे रही है। अगेन, जो भी चीज आपको प्रिवेंट कर रही होगी वो यूजुअली दो बेसिक पिलर ऑफ ह्यूमन डिसीजन, पेन एंड प्लेजर से रिलेटेड होगी, जो लाता है हमें स्टेप 2 पे, जहां आप उन चीजों को जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने से प्रिवेंट कर रही है उन्हें आप मैसिव और बहुत ज्यादा पेन से लिंक करोगे। एग्जाम्पल, आपके लेजीनेस को, ज्यादा खाना खाने को एक्सेट्रा आप लिंक करो पेन से, जो आपको अभी, पास्ट में और फ्यूचर में होंगे अगर आप चेंज नहीं होते हो तो। और फिर चेंज करोगे तो क्या क्या प्लेजर्स मिलेंगे उसे लिंक करो चेंज होने से। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप लिंक बनाओगे उसके बारे में सोच के, अलग अलग क्वेश्चंस पूछ के, उतना आपके लिए चेंज होना ईजी हो जाएगा और अपने गोल्स को पूरा करना भी। ये थी कुछ चीजें जिन्होंने टोनी को अपनी ड्रीम लाइफ दिलाने में मदद करी थी। अब यहाँ मैं आपको हर चीज और डिटेल में तो नहीं बता पाया, जैसे कि NAC क्या होता है, उसके टोटल 6 स्टेप्स के प्रोसीजर क्या है, और ऐसी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो सब मैं नहीं बता पाया, क्योंकि अगर मैं वो एक्सप्लेन करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बट फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा अपनी वेबसाइट पर, जहां मैं इस बुक की टॉपिक्स को डिटेल में कवर करूंगा। और वो कब स्टार्ट होगा इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज से कनेक्टेड रहो, मैं वहां आपको अपडेट करता रहूंगा।
और अगर आपको खुद से ही ये सारी चीजें सीखनी है जो कि आपको सीखनी चाहिए इस अमेजिंग बुक से, जो है अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स, तो आप वो बुक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। या अगर आप इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहते हो तो वो आप ऑडिबल से ले सकते हो मेरी वेबसाइट seeken.in से जाके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें और उसके बाद सेंड ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करें, क्योंकि तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक भी पैदा हो, जिससे उनकी लाइफ भी अच्छी हो और हमारा देश भी तरक्की करे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।